प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जीवन में शांत रहने से भाग्य बदल जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, भला कोई इंसान शांत रहे तो उसका भाग्य कैसे बदल सकता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान को मौन रहने से कैसे भाग्य बदल जाता है। इसलिए कृपया इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुन लो। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनो। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है, एक नगर में एक महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा हर समस्या का समाधान बता देते थे। उनके पास कैसी भी समस्या लेकर जाओ, उनके पास हर समस्या का समाधान वह बड़ी ही आसानी से देते हैं। वह महात्मा सबसे पहले तो उस व्यक्ति की ध्यान से समस्या सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर आंखें बंद करके पूरी थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को उस समस्या का समाधान बता देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर जाता और वह मौन होकर उसका समाधान कर देते, फिर वह व्यक्ति सोचता कि शायद इस महात्मा के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। उसी वजह से वह हर समस्या का समाधान कर देते हैं। बहुत लोग महात्मा से पूछने की कोशिश भी करते हैं, महाराज, आपके पास कोई शक्तियां हैं जिसे आप मौन होकर आंख बंद करके बात करते रहते हैं और उनसे आप समस्या का समाधान पूछते हैं। जब लोग ऐसी बात पूछते हैं तो वह महात्मा हंसने लगते। पुराने जमाने की बात है, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, लोग पैदल चलते थे। इसीलिए वह चार लोग परदेश में पैसे कमाए और भी पैदल ही अपने गांव की तरफ चल देते हैं। कुछ दिनों में उस गांव में रात्रि बेला में पहुंच जाते हैं। तब उस गांव में एक विचित्र घटना घटती है। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के घर वहीं चार लोग आते हैं। वह चार नौजवान परदेश गए हुए थे और पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। इन चारों नौजवानों के पास एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई थी। उसमें से एक व्यक्ति ने सोचा कि हम सबकी कमाई एक ही पोटली में डाल दी जाए, ताकि जब हम गांव जाएंगे तो वहां जाकर चारों का हिस्सा बराबर कर देंगे। और वह सभी नौजवान जब उस गांव में पहुंचे तो वह सभी लोग एक बुढ़िया के घर पहुंच गए। फिर उस बुढ़िया से पूछा, माता जी, हम आपके यहां रात को रुकना चाहते हैं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, कहां से आए हो भाई? इतनी रात को देखो भाई, मैं अकेली यहां रहती हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले के लिए खाना बनाती हूं। आप लोग कहोगे तो आप लोगों के लिए भी खाना बना लूंगी। उसके बाद वह चारों नौजवान कहता है, जी माता जी, हम सबके लिए खाना बना दीजिए। आज रात हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। उससे पहले एक आपसे गुजारिश है कि मेरी पोटली आप छुपा कर रखते हैं। तब उस बुढ़िया को वह पोटली दे देता है और कहता है, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है, हम चारों लोगों की, और ये पोटली हम आपको दे दिए हैं ताकि आपके पास ये पोटली सुरक्षित रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये पोटली हमें तभी देना जब हम चारों लोग एक साथ हो। यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति ये पोटली मांगने आता है तो उसको मत देना। उस माता जी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि आप चार लोग साथ में रहोगे तो मैं यह पोटली आपको दे दूंगी, और वैसे भी आप सुबह होते ही यहां से जाने वाले हो तो मैं यह पोटली आपको सुबह सुबह दे दूंगी। फिर वह बुढ़िया उस पोटली अपने पास रख लेती है। वह चारों नौजवान उस बुढ़िया के घर पर रुक जाते हैं और सुबह उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उन चारों में से एक नौजवान जो सलाह दिया था कि सबकी रकम एक पोटली में रख दी जाए, तो वह ठग था। पर वह कैसे भी करके उस बुढ़िया से वह पोटली लेना चाहता था ताकि वह पोटली लेकर वहां से भाग जाए। तभी वह ठग अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि भाई, हमने रात पर इस बुढ़िया के घर पर रोका और बुढ़िया ने हमारी अच्छी खातिरदारी की। मेरे मन में एक ख्याल आया है कि क्यों नहीं हम लोग उस बुढ़िया का थोड़ा सा खेत में जाकर काम कर दिया जाए, ताकि उसके खेत में फसल काफी अच्छी है और वह अकेली बुढ़िया, बेचारी बुढ़िया कैसे काम करेगी।
और यह बुढ़िया भी हमारा एहसान मानेगी। उसके बाद उस ठग के तीनों दोस्त भी तैयार हो जाते हैं और वह चारों लोग बुढ़िया के खेत में काम करने लगते हैं। तभी वह ठग कहता है कि भाई हमें प्यास लगी, मैं पानी पीकर आता हूं। तब तीनों दोस्त कहता है, यार मेरे लिए भी पानी लेते आना। फिर उसके बाद वह बुढ़िया के पास झोपड़ी में पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माता जी हम जाने वाले हैं, आपके खेत में हमने काफी फसल काट दिया है, आप मुझे वह पोटली दे दीजिए। उसके बाद बुढ़िया कहती है कि आपके तीन दोस्त कहाँ हैं? उन्होंने कहा है कि जब हम चार साथ में रहें तभी हमें यह पोटली देना। तभी वह ठग उन तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करता है, इशारा करते हुए कहता है कि लाओ क्या। तो वह तीनों दोस्त दूर से सोचे कि शायद पानी के लिए बोला रहा है। तो उन तीनों दोस्तों ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ। उस बुढ़िया ने भी यह सुना लिया। फिर ठग ने कहा कि हमारे दोस्त वह पोटली मंगा रहे हैं, हम लोग अब जा रहे हैं। इसी धोखे के अंदर वह बुढ़िया वह पोटली उस ठग को दे देती है। वह बुढ़िया देने के बाद वह ठग वहां से भाग जाता है और बुढ़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह तीनों दोस्त आता है और कहते हैं कि माताजी हमारा एक साथी आया हुआ था, वह पानी पीने आया था, फिर दोबारा अभी तक आया नहीं। तभी वह बुढ़िया कहती है, फिर बुढ़िया कहती है, आप अभी तक गए नहीं? वह तो बोल रहा था कि हमें वह पोटली दे दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तभी वह तीनों कहते हैं कि माताजी हमने कब मंगवाई? तब बूढ़ी औरत कहती है, जब तुम्हारा दोस्त कहा कि लाऊं क्या, तब तुम तीनों ने कहा कि लेते आओ। तब वह तीनों दोस्त कहता है, हम तो पानी मांगा रहे थे, हम प्यास लगी थी। काम करते करते तभी वह बुढ़िया कहती है कि मैंने तो वह पोटली आपके एक साथी को दे दी। तभी वह बुढ़िया और तीनों नौजवान समझ जाते हैं कि वह हमारा साथी हमें ठग कर चला गया और हमारा सारा धन लेकर वह भाग गया। उसके बाद वह तीनों कहते हैं कि माताजी हमने आपको कहा था जब हम चारों साथ में रहें तभी पोटली देना, यह तो आपकी गलती है। हम तो नगर में राज के पास जाएंगे और इस बात का राजा ही फैसला करेगा। उसके बाद वह तीनों नौजवान राज दरबार चले जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देते हैं। राजा ने जब यह सारी समस्या सुनी तो तुरंत ही बुढ़िया को आदेश दिया कि वह राज दरबार में आए। बुढ़िया राज दरबार आती है तो राजा ने सारी समस्या सुनी और कहा कि इसमें तो बुढ़िया की गलती है। बुढ़िया को उस अकेले आदमी को वह पोटली नहीं देनी थी, इसीलिए आपका जो धन था वह यह बुढ़िया देगी। उसके बाद राजा फैसला सुना देता है कि यह बुढ़िया 2 दिन में धन कहीं से भी लाकर उन तीनों दोस्तों को देगी। अब बुढ़िया बेचारी गरीब थी, उसके पास तो धन नहीं था, तो भला इतना सारा धन कहां से लेकर आती। अब वह बुढ़िया भगवान के मंदिर में जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद उस बुढ़िया को याद आता है कि हमारे नगर में एक महात्मा है जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं और उनको तो बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं। वह महात्मा तो शक्तियों से भी बात करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। हमें भी उनके पास जाना चाहिए, शायद मेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वैसे तो मेरी गलती है क्योंकि मैंने अकेले उस ठग व्यक्ति को पोटली दे दी और मुझे सारा धन देना पड़ेगा, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल जाए और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद वह बुढ़िया उस महात्मा के पास जाती है और अपनी सारी समस्या महात्मा को सुनाती है। उसके बाद महात्मा थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी पलकें खोलकर कुछ बुढ़िया से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला दिया वह फैसला बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है। अभी यह बात उस बुढ़िया ने सुनी तो उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ कि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। जो आसपास लोग बैठे थे वह भी अचंभे में पड़ गए कि महात्मा ने राजा के फैसले को गलत कैसे कर दिया। बिल्कुल सीधा सा सवाल दिख रहा है। जब इन नौजवानों ने कहा कि हमारे पोते हम जब साथ में रहें चारों तभी देंगे, लेकिन इस बुढ़िया ने अकेले आदमी को दे दी, इसमें बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को वह धन इन लोगों को देना चाहिए। इस फैसले में गलत फैसला क्या है? उसके बाद महात्मा कहते हैं
कि आप राज दरबार में जाकर कह दो कि आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है, और जो महात्मा है वह आएंगे और सही फैसला सुनाएंगे। उसके बाद वह बुढ़िया सीधे भागते हुए राज दरबार जाती है और राजा को सारी बात बताती है। अब राजा भी गुस्से में आ जाता है। राजा ने कहा, मेरे फैसले को आज तक कोई भी गलत नहीं कहा, पर मेरे फैसले से अच्छा फैसला और क्या हो सकता है। यदि उस महात्मा ने नहीं सुनाया तो उस महात्मा को फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो सारे नगर में यह बात फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा जी ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा के फैसले को गलत साबित किया जा सके। अब राज दरबार फिर से लगा। महात्मा को बुलाया गया। जब महात्मा आए तो आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। उन तीनों नौजवान भी वहीं पर थे, बुढ़िया भी वहीं पर थी और बहुत सारी प्रजा थी। राजा और सब मंत्री वहीं पर बैठे थे। उसके बाद वह राजा कहते हैं कि महात्मा, अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया उस फैसले में क्या गलती थी। तभी वह महात्मा कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि वह पोटली 4 लोग जब साथ में होंगे तभी वह देगी, लेकिन इसने एक आदमी को दे दी। इसीलिए बुढ़िया की गलती है और इसीलिए बुढ़िया को वह धन इन लोगों को वापस देना चाहिए। यह आपका फैसला था राजा साहब। फिर राजा कहते हैं हाँ। फिर महात्मा कहते हैं कि जैसा कि वादा किया हुआ था कि जब 4 लोग साथ में होंगे तभी बुढ़िया धन देगी। तो पहली बात तो यह है कि अभी 3 है, 4 तो है, नहीं तो बुढ़िया धन कैसे देगी। ये तीनों दोस्त अपने चौथे दोस्त को ले आओ और अपना धन लेगा, क्योंकि वादा किया हुआ था कि 4 लोग एक साथ होंगे। तब बुढ़िया इन तीनों को धन दे देगी, वरना वादा तो टूट जाएगा। इसीलिए तीनों दोस्त जाइए और अपने दोस्त को साथ ले आइए। फिर वह महात्मा ने कहा, बुढ़िया ने गलती की, लेकिन बुढ़िया को तो धोखे में रखा गया था। उस चौथे व्यक्ति ने तो सजा उसको मिलनी चाहिए ना कि बुढ़िया को। इसीलिए आपका फैसला गलत था। यह बात सुनने के बाद वहां जितने भी प्रजा बैठे थे वह सब तालियां बजाने लगे और कहा कि महात्मा को सच में कोई शक्तियां मिली हुई हैं, वरना राजा के फैसले को चुनौती देना कोई आसान बात है। उसके बाद फिर राजा उस महात्मा से पूछते हैं कि महात्मा, आपने जो फैसला सुनाया वह फैसला 100% सही है, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो इससे पहले बहुत फैसले सुनाए हैं। तो क्या मेरा फैसला सब गलत थे? उसके बाद वह महात्मा कहते हैं, राजा साहब, सबसे बड़ी गलती है हम फैसला बहुत ही जल्दी में लेते हैं। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपने ये पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को इनको धन देना चाहिए। लेकिन आपने उस मामले की पूरी गहराई में नहीं सोचा। आपने इस मामले को पूरी गहराई से सोचने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो पहले ही इसका जवाब मिल गया था। तो आप अंदर तक क्यों जाएंगे? और जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक हमें वह बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले मौन और शांत होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई शक्तियां मिली हुई हैं, और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं किसी शक्तियों से बात करता हूं कि उस समस्या का समाधान होगा। लेकिन नहीं, मुझे कोई शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। मैं मौन और शांत होता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब उस बात पर मेरे मन में बहुत सारे समाधान आते हैं, उन समाधानों पर भी मैं विचार करता हूं, और उसमें जो सबसे बेहतर समाधान होता है वह समाधान मैं अगले व्यक्ति को देता हूं ताकि उसकी समस्या का समाधान मिल सके। इसलिए मौन और शांत हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। आप कभी सोचा है कि आपने इतना जल्दीबाजी में फैसला लेकर एक बुढ़िया की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे? क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम कोई भी काम करने से पहले फैसला करते हैं। वह फैसला यदि सही है तो हम वह काम करते हैं, और सही तरीके से फैसला लेने के लिए हमें अंदर से मौन और शांत होना पड़ेगा। किसी भी बात पर आप मौन और शांत होकर उस पर विचार कीजिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी फैसलों से चलती है। हमारे ही फैसले हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं फैसले। छोटे हों या बड़े, सब हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं।
इसीलिए सबसे पहले यदि सही तरीके से फैसले लेने हैं तो हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। मौन और शांत होकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारे फैसले आएंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन उन सभी पर फिर से विचार कीजिए। उसके बाद आपके पास एक समाधान रहेगा कि उस फैसले को लेना है या नहीं लेना है, और यह तब संभव होता है जब शांत और मौन होते हैं। बहुत लोग मौन को कम बोलना समझ लेते हैं। कम बोलना मौन नहीं है। फिर राजा कहते हैं कि बोलना छोड़ देंगे तो हम मौन और शांत हो जाएंगे। नहीं, कम बोलना भी मौन में ही आता है। लेकिन जब हम अंदर से मौन हो जाएंगे तो अपने आप कम बोलेंगे। हम बातों की बात करेंगे ही नहीं। कम बोलना भी मौन में ही आता है, लेकिन कम बोलकर हम मौन नहीं ला सकते। मौन होकर कम बोलना ला सकते हैं। हम कम बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद हम ज्यादा बोलेंगे ही नहीं। तो जब भी आप कोई फैसला करो तो उससे पहले आप मौन हो जाइए। मौन होकर उस फैसले को विचार कीजिए। उस फैसले में 7% शुद्धता होगी और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। फिर महात्मा कहते हैं, आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बोलकर श्रेष्ठ तो नहीं बन सकते। ज्यादा बोलकर हम मूर्ख बनते हैं। आपको यदि ज्यादा बोलने की आदत है तो उसको बंद मत कीजिए। आप सबसे पहले अंदर से मौन हो जाइए। आप अपने आप कम बोलना शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन मौन होकर देखें। उसके बाद आपको खुद को अपने अंदर सेंस दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कोई गलती नहीं की कम बोलकर। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम मौन हो जाएंगे, कम बोलेंगे, तो वह जो फालतू की ऊर्जा खत्म हो रही थी, वह ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी और वह ऊर्जा दूसरे कामों में लगेगी। अच्छे फैसले लेने में, काम करने में, अच्छी नींद आएगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे। मस्तिष्क की जो मेमोरी है वह तेज हो। शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय बच्चे होशियार होते थे। जो कक्षा में सबसे पास आते थे वो बहुत कम बोलते थे। वह हमेशा पढ़ते रहते, या तो बहुत धीरे बोलते। कम बोलते थे तो वह कम क्यों बोलते थे? इसका मतलब यह नहीं कि वह पढ़ाई कर रहे थे इसलिए कम नहीं बोलते थे कि उनका अंदर से वह मौन था। वह मौन रहते थे, इसी वजह से वह पढ़ाई करते थे। उनको याद हो जाता था, उसकी मेमोरी तेज हो जाती थी। और जो बच्चे सबसे बुरा होते थे, ज्यादा बोलते थे, उनको ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। यह अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा कम बोलता है, बचपन से कम बोलता है, वह बड़ा होकर होशियार होता है। जल्दी हर चीज को याद कर पाता है, सीख पाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी तेज होती है। बोलकर हम जो ऊर्जा खत्म करते हैं वह ऊर्जा हमारे अंदर दूसरे कामों में लगती है। वैसे मौन होने से बहुत फायदे होते हैं। फिर महात्मा उस राज दरबार से उठकर चले जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि यह समझ जाए कब, कितना और कहां बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति सफल है वह व्यक्ति बहुत कम बोलता है, फालतू की बकवास नहीं करता है। मनुष्य अपनी जिंदगी में यदि कुछ करना है, जीवन को सफलतापूर्वक जीना चाहता है, तो कम बोलना शुरू कर दीजिए। और कम बोलने का मतलब यह है कि आप अंदर से मौन और शांत हो जाइए। उसके बाद इंसान अपने आप कम बोलना शुरू कर देंगे। इंसान थोड़े दिन के लिए आजमा कर देख सकता है। मौन और शांत रहेंगे तो इंसान को पता चल जाएगा इससे क्या क्या होता है हमारे शरीर में। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइव करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।